और एक दिन तो बड़ा हुआ कि आज तो राजा दशरथ और कौशल्या बुला रही थी कि आओ खाओ, और आ नहीं रहे थे। एक दिन बड़ा विचित्र हुआ कि खेलते खेलते आए और मां से कहा, मैया आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन करा। माता की आज तैयारी नहीं थी कि इतनी जल्दी तो खाता नहीं है, रोज कहते हैं तो कभी खाता ही नहीं है, छोड़ के चल लेता है, एक ग्रास खाता है। तो तुरंत उससे कहा, भोजनम देहि में माता, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे भोजन दे। राम और कृष्ण की लीलाओं में कितना साम्य दिखाई पड़ता है। और जब नहीं देती है तो उस समय जरा झिटक दिया राम जी को, अरे घर का काम करने दे, रोज कहां इतने बजे खाता था, इतनी जल्दी तुझे भूख कहां लगती थी, इसलिए अभी कुछ तैयार तो नहीं है। और जैसे ही मांगा, भोजनम देहि में माता न श्रुतम कार्य सत्तया, अपने कार्य में आसक्त होने के कारण कौशल्या माता ने भगवान श्री राम की बात नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे कार्य तुमको इतने ज्यादा प्रिय हैं, एक और तो तुम कहती हो कि मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूं, और दूसरी तरफ तुम्हें काम इतना ज्यादा प्रिय लग रहा है, इसलिए तुम कार्यासक्त हो गई हो, तुम्हें होना चाहिए भगवदासक्त। तो इस समय तत्काल भगवान ने एक अभिनय किया। भगवान को क्रोध तो आता नहीं, लेकिन क्रोध का अभिनय करने के बाद चारों तरफ देखा तो उस समय प्रातःकाल चौकीदार अपना डंडा वहीं भूल गया था। चौकीदार डंडा लेके जाए और कहीं प्रासाद में डंडा मिले, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन संयोग की बात कि एक डंडा वहां दिखाई पड़ गया, एक लाठी दिखाई पड़ गई। उसको उठाया और उठाने के बाद में जितने बर्तन रखे थे, ततः क्रोधेन भांडानी लगुड़ेन आहन तदा, और एक एक लाठी से और एक एक बर्तन का कल्याण करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तो धरती के ऊपर सब दिखाया, बर्तन तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। अचानक दृष्टि गई तो छींका के ऊपर भी कुछ रखा हुआ था। शिक्यस्थम पातयामास गव्यम च नवनीतिकम लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम। बिल्कुल मानो श्री कृष्ण की लीला हो रही। वहां लक्ष्मण को बुलाया, भरत को बुलाया। ये बात है कि अयोध्यावासी लोग बहुत दूर से मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए थोड़ा डर डर के रहते थे। वहां अपने भाइयों को तुरंत बुलाया और बुलाने के बाद में शिक्यस्थम पातयामासो, जो छींके के ऊपर रखे हुए पात्र थे उनको सबको नीचे गिरा दिया। किसी में दूध था, किसी में मक्खन था, किसी में दही था, और उसके बाद लक्ष्मण जी को दिया, भरत जी को दिया, शत्रुघ्न जी को दिया, और हास्यम कृत्वा प्रधावती। और उन सब वस्तुओं को गिराने के बाद में भगवान फिर दौड़ते हैं, और जब दौड़ करके आती है फिर से कौशल्या, इस बार बहुत गुस्सा है उसको, और जितने वेग से इन्होंने तोड़ा था उससे भी ज्यादा शक्ति के साथ में। जब गुस्सा में कोई आदमी दौड़ता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं, आपने देखा होगा। सामान्य रूप से आप चलें तो कुछ नहीं होता, लेकिन यदि बुद्धि में आपके क्रोध आ जाए तो वो आपका क्रोध आपके चरणों में प्रकट होता है। वर्णन कर रहे हैं अध्यात्म रामायण में, आगताम ताम विलोक्याथ ततः सर्वै पलायितम। देखा कि मैया गुस्सा होकर आ रही है और वही डंडा छूट गया हाथ से, इसलिए उसने उठा लिया मैया ने। ये चारों भैया ने देखा, उन्होंने कहा चलो भाग चलते हैं, इसका शरीर तो थोड़ा भारी है, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं। अब आगे आगे ये सब भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है, और प्रस्खलंती पदे पदे, गुस्सा होने के कारण कई बार गिर पड़ती और तुरंत अपने को उठाने की चेष्टा करती है। फिर भगवान को फिर से दया आती। उन्होंने कहा भले मारे, तुम्हारे मां है ना, कितने थक गई बेचारी, 2-3 बार गिर गई, टखने में चोट लग गई, इसलिए रघुनाथम करे धृत्वा किंचिन्नो वाच भामिनी बाल भामम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदा।
स्वयं अपने आप रुक गए और अपना एक हाथ बढ़ा दिया। कौशल्या माता ने हाथ पकड़ लिया। भगवान मन में विचार करने लगे कि पहले तो इसको इतना कष्ट नहीं हुआ था, मैं जाकर तुरंत इसकी पीठ पर बैठ गया था, पीठ सहलाने लगा था, थोड़ा ही दौड़ी थी, लेकिन इस बार बहुत दौड़ी है और चोट इसको 2-3 बार लग गई, इसलिए गुस्सा तो इसको बहुत होगा। इसलिए पहले से कुछ प्रयत्न करो कि ये मारे उससे पहले ही बड़ी जोर जोर से पहले ही रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। पड़ 1-2, लेकिन पूछा कि गिरी तो मैं, चोट तो मुझे लगी, तू क्यों रो रहा है? चुप हो जा, क्यों रो रहा है? बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदः।